Hello, are you audible? Smita ma'am. Smita ma'am, Yes, hello. are you audible? Hello. Am I audible to you? Yes, you are audible, sir. I have made you a co-host, so you can start the class at exactly at 2 o'clock. Okay, sir. Okay. Do you have your presentation ready with you? Yes, my presentation is, sir. Okay, thank you. Okay. Ma'am, Yes, sir. initially all the participants will be muted. Sorry. Initially all the participants will be muted. All the participants Will be muted actually. Their will mic be won't. muted. Okay, okay. Yeah, I will okay. tell them to. No, no, no. Tell them to unmute. Okay. No. Then Only you can unmute them. If you unmute them, you cannot conduct class actually. Everyone will be speaking because this ID is open all yeah. India. So many people will be joining. So if Huh? in case they have some doubts, let them raise hand. There's an option for raising hand. You can unmute a particular participant and clear the doubt. And back again, you can mute. Okay. It is better Okay, to sir. have a question hour at the end of class. That is better. Pardon, sir? It is better to have a question hour at the end of the class. Oh, fine, sir. Okay, thank you. Okay. फॅन चालू कर. तू ते सेट कर ना. हे बघ किती जण. खुशबू. तिनं आली. थांब. मला माहिती त्याला पण इन्स्ट्रक्शन द्यावं लागणार आहे ते लोक. असे या बाजूला असं ना. स्टार्ट. ते ओप्पो वाले बघते यासाठी तुला तोंड दाखवतात तिला खाली
हेलो सना, सना अपना स्क्रीन म्यूट कर दे। तुझा फोन कर. स्क्रीन हा.
ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग ब्लॉक पैटर्न के बारे में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ब्लॉक पैटर्न फर्स्ट, यहाँ पे ब्लॉक पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्लॉक पैटर्न बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके पहले पैटर्न क्या है वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे पैटर्न मतलब क्या, तो जब हम लोग गारमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेपर पैटर्न या फिर ड्राफ्ट बनाते हैं। इस ड्राफ्ट को जब हम लोग पेपर के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग उसको फैब्रिक कटिंग करते हैं, देन हम लोग स्टिचिंग करके हम लोग पूरा गारमेंट असेंबल करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पेपर पैटर्न। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है व्हाट इज अ पैटर्न। A pattern or a paper pattern is an original garment from making up of paper or a cardboard templates from which the part of a garment are traced onto fabric before cutting out and assembling। यहाँ पे क्या किया गया है, तो पेपर पैटर्न बेसिकली क्या है, तो पेपर पे बनाया जाता है या कार्डबोर्ड पे बनाया जाता है और एक टेम्पलेट जैसे बनाया जाता है जिसको हम लोग आगे फ्यूचर में भी यूज करें, जिसे हम लोग फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करते हैं और कटिंग करके हम लोग बनाते हैं अपना पूरा गारमेंट। यहाँ पे अभी पैटर्न के बारे में आपको पता चल गया। अभी पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैटर्न से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फैब्रिक को कटिंग कर रहे हैं। अगर हमारी पैटर्न बराबर रहेगा तो हमारी कटिंग भी बराबर रहेगी। कटिंग अगर बराबर रहती है तो स्टिचिंग भी बराबर रहेगी और हमारा जो फैब्रिक है, जो हमारा स्टिचिंग गारमेंट है, वो भी प्रॉपरली बनेगा। तो यहाँ पे पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि पैटर्न पे कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द पैटर्न। इंफॉर्मेशन गिवन ऑन पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न पे क्या करते हैं, हम लोग सारी इंफॉर्मेशन जो है सारी मतलब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रिंट इट्स नेम ऑन ईच पार्ट ऑफ पेपर पैटर्न ऑन इट। अब आप लोग डीएसटी ट्रेनिंग के लिए गए थे, आप लोगों ने देखा कि वहां पे जो पेपर पैटर्न बने हुए थे वहां पे उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम दिया हुआ था। लेकिन हम लोग जब इंडिविजुअली बनाते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पेपर पैटर्न के ऊपर उसके कंपोनेंट्स का नाम लिखते हैं, जैसे फ्रंट, बैक, स्लीव, पॉकेट्स, कॉलर, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न के ऊपर लिखते हैं। एवरी पैटर्न पीसेस बेयर्स अ मार्किंग व्हिच हेल्प्स इन प्रॉपर लेआउट एंड कटिंग। जो भी पैटर्न पीसेस रहती है वो हम लोग को प्रॉपर लेआउट और कटिंग के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई रहती है। ज्वाइनिंग ऑफ सेशन, हमें कैसे ज्वाइन करना है सेशन को, फिर उसकी फिटिंग के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में और पैटर्न पीसेस के बारे में सब कुछ वहां पे लिखा हुआ रहता है हमारे पैटर्न में। Then third point is each pattern has an arrow line representing the grain line। अभी ग्रेन लाइन पता है आप लोगों को क्या रहती है, जब हमारा फैब्रिक रहता है वो लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो लेंथ वाइज और विड्थ वाइज डायरेक्शन रहता है, हमारा जो गारमेंट बनता है वो हमेशा लेंथ वाइज में बनता है। तो ये जो लेंथ वाइज में जो हमारा फैब्रिक है, तो हमारा पैटर्न भी लेंथ वाइज में रखना चाहिए। तो हमारे पैटर्न पे भी जो लाइन बनती है उसको हम लोग ग्रेन लाइन बोलते हैं और वो सारे लाइंस ग्रेन लाइन हमारे फैब्रिक के लाइन के साथ मैच होनी चाहिए, इसलिए हमारे पैटर्न के ऊपर भी ग्रेन लाइन बनी हुई रहती है। देन फोर्थ पॉइंट इज देयर आर नॉचेस, स्विंग लाइंस एंड कटिंग लाइन। वहां पे पेपर पैटर्न के ऊपर नॉचेस बने हुए रहते हैं, देन स्विंग लाइंस बनी हुई रहती है, देन कटिंग लाइंस बनी हुई रहती है। देयर आर लाइंस फॉर लेंथ वाइज एंड शॉर्टनिंग ऑफ पैटर्न। अभी पेपर पैटर्न कभी कभी जब हम लोग बनाते हैं तभी कभी हम लोग को पैटर्न को लंबा रखने का रहता है या फिर कभी लेंथ को कम रखना पड़ता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं कि हमें पैटर्न को लेंथ वाइज में कम रखना है या बढ़ाना है या शॉर्टनिंग करना है उसको। देन लास्ट पॉइंट है स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग जैसे प्लीट्स लेना, टक्स लेना, गैदर्स लेना, देन डार्ट्स लेना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पैटर्न पे बनी हुई रहती है। अभी आप लोगों को पता चल गया कि पैटर्न क्या होता है और उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन क्या लिखे हुए रहते हैं।
ओके तो अभी पैटर्न बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ब्लॉक पैटर्न क्या है। तो ब्लॉक पैटर्न अगर देखने जाएंगे तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, और हम लोग इंडस्ट्रियल, तुम लोग डीएससी ट्रेनिंग में देखा रहेगा कि जो सारे गारमेंट्स बनते हैं वो मास प्रोडक्शन पे बनते हैं, और हम लोग ने क्लास में किया हुआ, हम लोग इंडिविजुअल मेजरमेंट के ऊपर हम लोग गारमेंट्स बना रहे थे। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए हम लोग को एक पैटर्न के ऊपर एक ही ड्रेस बनाना पड़ता था, लेकिन ब्लॉक में ऐसा नहीं है। ब्लॉक में क्या करना पड़ता है, ब्लॉक में आपको बहुत सारे प्रोडक्शन एक ही पैटर्न पे बनाना पड़ता है। तो ये ब्लॉक क्या है, बेसिकली ये ब्लॉक जो है वो इंडिविजुअल मेजरमेंट के ऊपर नहीं बनाया गया है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट के ऊपर बनाया गया है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट से वो एज के जो भी लोग रहेंगे उनको वो मेजरमेंट, वो जो गारमेंट है पर्टिकुलर वो हो जाए, वो उनको बराबर से पहनने के लिए हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक पैटर्न है ये हमेशा मीडियम साइज में पहले बनाया जाता है, और आप अगर मार्केट में जाओगे, अगर मॉल में जाओगे, शॉप्स में जाओगे, तो आपको अलग अलग साइजेस के आपको गारमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, डबल एक्सएल है, मतलब लार्ज, डबल एक्सएल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। ये सारे आपको साइजेस में वहां पे मार्केट में आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये ब्लॉक होता क्या है, तो आपको मैं अभी स्क्रीन दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे देखिए। ओ यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे एक ड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, उस ड्रेस में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गले का जो मेजरमेंट है, ये सारे जो है वो कम लिया हुआ है। देन यहाँ पे फ्रंट का बोर्डाइज है जहाँ पे 2 डार्ट्स बने हुए हैं। देन स्लीव है जो फुल है, उसके अंदर यहाँ पे एल्बो में एक डार्ट दिया हुआ है। देन यहाँ पे स्कर्ट है, स्कर्ट का फ्रंट है, यहाँ पे बैक है जहाँ पे 2 डार्ट्स बने हुए फ्रंट में, और बैक में भी 2-2 डार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे शोल्डर में एक डार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एकदम मिनिमम ईज लेके यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी स्टाइल लाइन नहीं है, जितना चाहिए उतना ही वहां पे पहनने के लिए जितना है उतना ही, उसका कोई भी स्टाइल फीचर नहीं है। तो ये जो हमारा जो 5 पीसेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ब्लॉक बोलेंगे, जिसमें कोई भी स्टाइल लाइन नहीं है। अभी ये वाले फिगर में आप लोगों को दिखा कि कुछ भी स्टाइल लाइन उसमें नहीं है। तो ये जिस गारमेंट में दिया हुआ है कि कुछ भी स्टाइल लाइन नहीं है, उसको हम लोग बेसिक ब्लॉक बोलेंगे। और अगर आप लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अगर ब्लॉक का आप देखोगे डेफिनेशन या फिर उसका मतलब देखेंगे, तो आप लोग को दिखाई देगा कि ब्लॉक, सॉरी, ब्लॉक पैटर्न क्या है, तो दिस इज अ 5 पीस पैटर्न सेट। 5 पीस पैटर्न सेट मतलब कौन कौन से है, हमारा फ्रंट बोर्डाइज है, बैक बोर्डाइज है, देन हमारा बैक स्कर्ट है, फ्रंट स्कर्ट है, और हमारी स्लीव है। ये 5 चीजें बना के हमारा क्या बना रहा है, बेसिक ब्लॉक बना रहा है। दिस इज द 5 पीसेस पैटर्न सेट। दिस 5 pieces are front and back bodice, a full sleeve and a front and back skirt. The dimension of basic block are specific to form a figure. एक specific फिगर को फॉर्म करना, इट इज डेवलप विदाउट एनी डिजाइन फीचर्स, कोई भी डिजाइन फीचर्स इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारे 5 ब्लॉक पीसेस है जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है, ये हमारा बैक बोर्डाइज है जिसमें शोल्डर के यहाँ पे डार्ट है, देन वेस्ट के यहाँ पे डार्ट है, फिर यहाँ पे हमारा बैक वाला स्कर्ट है जिसके 2 डार्ट्स है कंपैरेटिवली फ्रंट। ये जो आपको स्कर्ट दिखाई दे रहा है ये फ्रंट वाला है, और ये हमारा फ्रंट बोर्डाइज है, और ये हमारी स्लीव है जहाँ पे आपको एल्बो के यहाँ पे एक डार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पूरे मिलके 5 जो हमारे पीसेस है, ब्लॉक पीसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लॉक पैटर्न बोलते हैं। और ये ब्लॉक पैटर्न हमेशा मीडियम साइज का बना हुआ रहता है, और हम लोग उसी
उसी से हम लोग पूरी डिजाइन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न परफेक्शन। अब जब मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि ब्लॉक पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे का प्रोडक्शन करने वाले हैं, या फिर हम लोग इंडस्ट्री में जब भी मास प्रोडक्शन चालू होगा तो इसी चीज से होने वाला है। तो ये जो पैटर्न जो है इसका परफेक्शन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम लोग एक ही ड्राफ्ट के ऊपर पूरा प्रोडक्शन चालू होने वाला है तो चाहिए कितना भी टाइम लगे, हम लोग को इस ड्राफ्ट को या हम लोग को इस ब्लॉक को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना है, उसके सारे एरर्स निकालने हैं, हम लोग को बराबर से ट्राई करना है, कुछ एरर रहेगा तो उसको निकालना है, क्योंकि इसके परफेक्शन से अगर एक गलती हो गया तो उसके साथ सारे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी गारमेंट्स रहेंगे वो सारे गलत होंगे। इसीलिए ब्लॉक पैटर्न को विदाउट एनी एरर फ्री होना जरूरी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन, एक मिनट, ओके तो हम लोग ने देखा कि हमारे 5 ब्लॉक्स कैसे हैं और उसका परफेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक के क्या एडवांटेजेस है जिससे हम लोग को ब्लॉक यूज करना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज में ब्लॉक्स का यूज किया जाता है, तो उसके एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉक पैटर्न, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे फास्टेस्ट मेथड फॉर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है इसके लिए सबसे फास्टेस्ट मेथड है। यहाँ पे फास्टेस्ट मेथड क्यों दिया गया है, क्योंकि ब्लॉक पैटर्न जो है उसको सिर्फ हम लोग क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करना मतलब क्या होता है, अडॉप्ट वर्ड का मतलब क्या रहता है कि सिर्फ ड्राफ्ट को लेना है, ट्रेस करना है और हम लोग को क्या करना है, उससे अलग अलग डिजाइन हम लोग को बनानी है। Second point, since the block is well fitted, the design developed from it also perfectly fit. जो हमारा जो ब्लॉक है वो प्रॉपरली फिट होता है, प्रॉपरली फिट है तो उससे बनाई हुई चीजें या उससे बनाया हुआ गारमेंट में हम लोग को प्रॉपरली फिट होगा। तो इसका ये बेस्ट एडवांटेज है कि हम लोग उससे जो भी चीज बनाएंगे या जो भी डिजाइन बनाएंगे, जो भी गारमेंट बनाने वाले वो प्रॉपरली फिट होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, अवॉइड कंसिस्टेंसी इन साइज एंड फिट फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि जो हम लोग अलग अलग साइजेस बनाएंगे, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, जो भी साइजेस में हम लोग गारमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी मास प्रोडक्शन में, वहां पे साइजेस में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ना ही फिट में कुछ भी डिफरेंस होगा। वो हम लोग उसके अंदर वो इक्वालिटी हम लोग बना के रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इट इज वेरी इजी टू यूज। सबसे ज्यादा सिर्फ हम लोग को ब्लॉक पैटर्न बेसिक अगर हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करने के लिए। लास्ट पॉइंट इज एनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन कैन बी मेड जस्ट बाय लुकिंग एट इट एंड कंपेयरिंग इट विद द बेसिक ब्लॉक पैटर्न। जो भी हमारा बेसिक ब्लॉक पैटर्न है उसको बनाना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन अगर हमें बनानी रहेगी, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बेसिक ब्लॉक सामने रखना है और हम लोग को जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जो है उसको उसके साथ कंपेयर करनी है और वो चेंजेस हमारे बेसिक ब्लॉक में लाना है और हम लोग को क्या करना है, वो डिजाइन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा बेसिक ब्लॉक जो भी रहेगा उसको हम लोग को सिर्फ ट्रेस करना है और उसके अंदर चेंजेस लाने हैं। बेसिक ब्लॉक को कोई भी उसको हम लोग उसको ऑल्टर नहीं करना, उसको हमेशा साइड में रखना है और जो हमारा हम लोग को क्या करना है उसको ट्रेस करके हम लोग को उसको बनाना है। ओके तो हम लोग ने यहाँ पे एडवांटेजेस देखे हम लोग ने बेसिक ब्लॉक के। क्या सब लोगों को बराबर से सुनाई दे रहा है?
ओके, तो हम लोग ने अभी एडवांटेजेस के बारे में देखा। हेलो काजल, हेलो हेलो। ओके फाइन, मैं यहाँ पे सब लोग को जो बता रही हूँ, एंडिंग ऑफ दिस सेशन मैं सब लोगों को क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से आप देखिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, फाइन ओके, हम लोग ब्लॉक के बारे में देख रहे थे। ओके हम लोग ब्लॉक के बारे में देख रहे थे और ब्लॉक और उसके एडवांटेजेस के बारे में देखा। अभी ये ब्लॉक जो है वो जब हम लोग उससे डिजाइन बनाते हैं, लेकिन अगर आप मॉल में जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस में आपको ये गारमेंट्स जो है वो अवेलेबल मिलेगी। तो ये साइजेस को किस तरह से करें, क्या वापस हम लोग को, अगर मुझे स्मॉल साइज बनाना है, मैंने जैसे आपको बताया कि मीडियम साइज में आपको ब्लॉक पैटर्न बनाना है, तो ये जो ब्लॉक मीडियम साइज का है उसको हम लोग कैसे स्मॉल साइज में करेंगे? तो क्या मुझे वापस वो ब्लॉक बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मीडियम साइज को आपको उसको कम साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो हमारा मीडियम साइज है उसको हम लोग लार्ज साइज में भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडिंग। तो जो ग्रेडिंग मतलब क्या होता है, तो पैटर्न को स्मॉल या फिर लार्ज साइज में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग। तो यहाँ पे स्क्रीन में देखो आप, अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रेडिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेडिंग मतलब क्या होता है। तो ग्रेडिंग इज अ टेक्निक इन विच द पैटर्न आउटलाइन इज इंक्रीज टू अ लार्जर साइज और रेड्यूस टू अ स्मॉलर साइज, बस मेंटेनिंग द बेसिक शेप ऑफ अ पैटर्न। जो बेसिक शेप है हमारा पैटर्न का वो मेंटेन रहेगा, लेकिन हम लोग इसको लार्ज या हम लोग इसको स्मॉल साइज में रेड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच रहा है, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको कम करना है और ज्यादा करना है। हम लोग को वापस फिर से वो पूरा ब्लॉक पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग कैसे करेंगे? तो फर्स्ट मेथड है रेडियल ड्राफ्ट मेथड एंड सेकेंड इज ट्रैक शिफ्ट मेथड। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला जो मेथड है रेडियल ड्राफ्ट मेथड वो देखेंगे। रेडियल ड्राफ्ट मेथड जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एस मतलब क्या है, स्मॉल, और ये एक्सएल मतलब क्या है, तो एक्स्ट्रा लार्ज, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा मीडियम पैटर्न है। तो ये जो मीडियम पैटर्न है, हम लोग ने क्या किया, ये मीडियम पैटर्न को लिया और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, चेस्ट लाइन से हम लोग ने कम किया जितना हम लोग को कम करना है, और यहाँ पे नेक लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपको उतना कम करना है। 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखो ये स्मॉल की है, ये मीडियम की है और ये लार्ज, ये एक्स्ट्रा लार्ज की है। तो हम लोग को जितना कम करना है उतना हम लोग को यहाँ पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। ग्रेडिंग में एक चीज आपको इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेंटीमीटर्स में नहीं तो मिलीमीटर्स में आपको इसको कम करना पड़ेगा। अभी शोल्डर पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे भी हम लोग का ये स्मॉल है, ये मीडियम है और ये एक्सेल है। तो हम लोग ने पैटर्न देखो यहाँ पे हाइट में भी जैसे स्मॉल छोटा है, देन मीडियम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और हमारा एक्सेल है वो और बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग पैटर्न को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस मेथड में रेडियल ड्राफ्ट मेथड में हम लोग ने क्या किया, ड्राफ्ट एक ही जगह पे है और उसको ट्रेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कम या ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है ये ट्रैक शिफ्ट मेथड है। ट्रैक शिफ्ट मेथड में हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वाई एक्सिस बनी हुई है और एक्स एक्सिस बनी हुई है। अगर हम लोग को पैटर्न को हम लोग को अगर कम करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर हम लोग को बड़ा करना है तो उसको ये साइड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट को दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर अगर हम लोग को चेस्ट के यहाँ से उसको कम ज्यादा करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस के यहाँ पे हम लोग को उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। और कितना कम ज्यादा करना है उतना हम लोग यहाँ पे मार्किंग करके उसको आगे कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब इस मेथड में और रेडियल ड्राफ्ट मेथड में मुझे क्या करना पड़ा, तो रेडियल ड्राफ्ट मेथड में मुझे एक ही जगह पे मैंने पैटर्न रखा था और वहां पे मैंने कम किया, लेकिन ट्रैक शिफ्ट मेथड में मैंने क्या किया, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने अपने ड्राफ्ट को हिला के उसको कम या ज्यादा किया। जो हमारा रेडियल ड्राफ्ट मेथड जो है वो जो है बच्चों के गारमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है।
और जो हमारा जो ट्रैक शिफ्ट मेथड है ये हमारे किसी भी साइज किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इजी है। ये जो हमारा रेडियल ड्राफ्ट मेथड जो है ये करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस को अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रैक शिफ्ट मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट इसमें ओके तो हम लोग ने स्टार्टिंग में पहले पैटर्न क्या होता है वो देखा, देन ब्लॉक पैटर्न, फिर ब्लॉक पैटर्न को उसकी साइजेस कम करके हम लोग कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में देखा। अभी नेक्स्ट उसमें जब मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ब्लॉक लेंगे, ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक से अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है। तो ये जो ड्राफ्ट जो हमारा रहता है, हमारा जो ब्लॉक रहता है, उसमें जब हम लोग अलग अलग चेंजेस लेके आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या, मैनिपुलेट करना मतलब क्या, चेंजेस करना। तो हम लोग ब्लॉक पैटर्न में जब हम लोग अलग अलग चेंजेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। Pattern manipulation, changes made by cutting and spreading of basic block to create a new design और पैटर्न इज कॉल्ड हैज अ पैटर्न मैनिपुलेशन। अब इस ब्लॉक के बारे में जब से हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग इसको कट करके स्प्रेड करके उसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्न मैनिपुलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है और यहाँ पे फिगर में जो है उसने ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ है। तो ये भी हमारे मैनिपुलेशन, पैटर्न मैनिपुलेशन की टेक्निक से बनाया गया है। उसको फर्स्ट जो हमारी टेक्निक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक। स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या किया हुआ है। स्लैश मतलब क्या, कट करना, और उसके बाद उसको स्प्रेड करना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडेड फुलनेस, यहाँ पे फुलनेस बनाया है गैदर्स के लिए। देन यहाँ पे भी एडेड फुलनेस डाला हुआ है। फुलनेस मतलब ज्यादा उसके अंदर वॉल्यूम रखा हुआ है जिससे वहां पे गैदर्स आ सके, गैदर्स या प्लीज। और यहाँ पे हम लोग ने डार्ट को एलोकेट रिलोकेट किया हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग ने रिलोकेट कर दी है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि जो स्लैश और स्प्रेड टेक्निक जो है वो दो इसमें हिस्सों में बटी हुई है। फर्स्ट है डार्ट मैनिपुलेशन एंड सेकेंड है हमारा, आगे बताती हूँ। यहाँ पे डार्ट मैनिपुलेशन में अगर आप देखोगे तो फिगर नंबर 1 में एक टॉप बना हुआ है, ए दिखाई दे रहा है आपको, टॉप बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिगर, इसमें बी में हम लोग ने देखा कि हम लोग ने फर्स्ट बोडाइज, फ्रंट बोडाइज लिया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल एक वेस्ट डार्ट बना हुआ है। अभी इस टॉप को अगर मुझे ये बनाना है, अगर मुझे ये डिजाइन बनानी है, तो ये मैं अपना बेसिक ब्लॉक ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो सेंटर फ्रंट में मैंने उसको मार्किंग कर दी, स्लैश लाइन बना दी। देन सी में देखिए, सी फिगर में क्या किया है, स्लैश लाइन को कट किया है। देन मैंने उसको क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, जहां से मैंने कट किया वहां वो कट किया हुआ पोर्शन जो है मैंने नेक्स्ट इसमें डी में आप देख सकोगे उसको क्लोज किया गया है। और यहाँ पे एक अलग सा नया डार्ट बन जाता है। अगर मैं ये डार्ट को क्लोज करती हूँ तो ये फिगर नंबर ए जो है मेरा वैसे ही सेम टॉप में बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यही टेक्निक यूज की है, स्लैश किया है, स्प्रेड किया है, उसके बाद मैंने क्लोज करने के बाद मेरा ये मेरा गारमेंट बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्ट मैनिपुलेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डार्ट के साथ उसको मैनिपुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा इक्वल फुलनेस, एडिंग फुलनेस सेकंड टेक्निक इज एडिंग फुलनेस। एडिंग फुलनेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल स्कर्ट को हम लोग फ्लेयर वाले स्कर्ट में, प्लीटेड और गैदर स्कर्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी ये एडेड फुलनेस के भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट है इक्वल फुलनेस। यहाँ पे इक्वल फुलनेस में क्या किया गया है, ये जो डॉटेड वाला है ये मेरा नॉर्मल स्कर्ट है जिसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर अगर मैंने ऊपर रखा है तो 2 सेंटीमीटर मैंने नीचे रखा हुआ है। ऐसे मैंने
हर जगह पे रख के इसको इक्वली मैंने इसको स्प्रेड कर दिया और अब एक नॉर्मल स्कर्ट मतलब प्लीटेड और गैदर स्कर्ट इससे मैं बना सकती हूँ। नेक्स्ट इसमें है वन साइडेड फुलनेस, जहाँ पे मैं ऊपर कुछ भी गैदर्स नहीं चाहती हूँ और नीचे फ्लेयर चाहती हूँ मेरे नॉर्मल स्कर्ट में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो स्कर्ट है उसको अगेन 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। देन उसको क्या किया, तो नीचे से फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 या 5 सेंटीमीटर मैंने उसको स्प्रेड कर दिया। देन स्प्रेड करने के बाद देखो स्प्रेड कर दिया और मैंने ट्रेस करके एक अलग सा निकाला, तो मुझे क्या मिल गया, एक ए लाइन फ्रॉक मिल गया, एक ए लाइन स्कर्ट मिल गया। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, वन साइडेड फुलनेस। वन साइडनेस क्यों, क्योंकि मैंने स्प्रेड किया, मैंने क्या किया, नीचे वाले साइड से उसको स्प्रेड किया है। सेकेंड इज अनइक्वल फुलनेस। अनइक्वल फुलनेस में क्या किया, यहाँ पे भी मुझे फुलनेस ऐड करनी है, लेकिन मैंने क्या किया है, तो ऊपर मुझे कम चाहिए और नीचे मुझे घेरा ज्यादा चाहिए। तो मैंने ऊपर क्या किया, 2 सेंटीमीटर से मैंने अपने पैटर्न को स्प्रेड कर दिया और नीचे 5 सेंटीमीटर से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया, तो जिससे अनइक्वल है, ऊपर थोड़ा सा कम और नीचे ज्यादा। ओके तो हम लोगों ने पेपर पैटर्न मैनिपुलेशन के बारे में देखा। तो पेपर पैटर्न मैनिपुलेशन में सबसे बड़ी टेक्निक क्या है, तो स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डार्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं और फुलनेस ऐड कैसे करते हैं। फुलनेस ऐड के भी 3 टाइप्स है यहाँ पे, इक्वली ऐड करना और अनइक्वल ऐड करना, वन साइडेड ऐड करना। ये हमारे उसके अंदर टेक्निक्स है जिस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक डिजाइन रहेगी, तो उसको किस तरह से हम लोग पैटर्न मैनिपुलेट करके उसमें से डिजाइन बना पाएंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर ओके यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक टॉप बना हुआ है जहाँ पे गले के यहाँ पे एक नेक बैंड बना हुआ है और नीचे गैदर्स दिए हुए हैं। कोई भी डार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी इसको बनाना रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये हमारा बेसिक बॉर्डाइज ब्लॉक है, जहाँ पे ऊपर हम लोग ने एक अगर हम लोग ने यहाँ पे बैंड के लिए रखा हुआ है और बैंड को मार्क किया है इक्वली सर्कुलर इसमें, और देन हम लोग ने एक रेस की तरह हम लोग ने पैटर्न को डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में हम लोग ने उसको डिवाइड किया, वो भी रे के इसमें यहाँ पे इक्वली 2 सेंटीमीटर अगर हम लोग देखने जाएंगे तो उससे, और बाद में वो रे जैसे हम लोग ने क्या किया, उसको स्प्रेड किया। देन ये पूरे पैटर्न को, ये पूरी स्लैश लाइन बन गई है। स्लैश लाइन जो हमारी है उसको हम लोग कट करना है और उसको हम लोग कट करके उसको स्प्रेड करके उसको यहाँ से स्प्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो यहाँ पे जितनी भी हमारी स्लैश लाइन थी, हम लोग ने उसको क्या किया, तो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको हम लोग ने स्प्रेड कर दिया। और जो हमारा जो डार्ट था, यहाँ पे जो हमारा ये जो डार्ट है, उस डार्ट को हम लोग ने यहाँ पे इक्वली हम लोग ने उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे एक अलग सा ड्राफ्ट बन गया है, पेपर पैटर्न बन गया है, जहाँ पे हम लोग को यहाँ से गैदर्स लेने के बाद इस बैंड पे अटैच करेंगे तो हमें इस तरह की डिजाइन वाला गारमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ड्राफ्ट से हमारा जो बेसिक ब्लॉक है उसे हम लोग मैनिपुलेट करके कैसे अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। अभी इस मैनिपुलेशन का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेवर है, क्योंकि जो भी हम लोग अलग अलग डिजाइन बनाना चाहते हैं, उस डिजाइन को बनाने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, बेसिक ब्लॉक को अडॉप्ट करना है और हम लोग को बनाना है। हम लोग को ड्राफ्ट को वापस पूरा स्टार्टिंग से बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज इजी टू यूज। इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, सिर्फ ब्लॉक को समझना है और उसके बाद हम लोग मैनिपुलेशन कर सकेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना बहुत ज्यादा इजी है। एक बार आपको डिजाइन्स, आपको सारे लाइंस पता चल जाएंगे तो आपको ये डिजाइन्स बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इजी। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन अगर आपने पहले वाले फिगर में देखा रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वो लग रही थी, लेकिन उसके बाद कैसे बना देखने के बाद वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी।
ओके तो आज आज वाले सेशन में हम लोगों ने देखा कि पैटर्न क्या है, देन उसके बाद ब्लॉक पैटर्न क्या है, और ब्लॉक पैटर्न को अगर हम लोग को अलग अलग साइजेस में अगर कन्वर्ट करने का रहेगा, मतलब स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल में, तो हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, जिस टेक्निक को यूज करनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ग्रेडिंग बोलेंगे। और नेक्स्ट हम लोग ने पैटर्न मैनिपुलेशन के बारे में देखा। पैटर्न मैनिपुलेशन में भी हम लोग ने देखा कि हम लोग जो चेंजेस जो गारमेंट में लेके आते हैं, उस चेंजेस को हम लोग अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और उसमें भी टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है स्लैश एंड स्प्लिट टेक्निक। स्लैश एंड स्प्लिट टेक्निक से हम लोग डार्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, देन एड फुलनेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सारी इंटरकनेक्टेड है ब्लॉक पैटर्न से, इसलिए उसको कम्प्लीटली एक सेशन में मैंने डाला हुआ है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछूंगी, तो क्या आप लोग रेडी हो? सब लोग अपना स्क्रीन जो है वो प्लीज अनम्यूट कर दो। हेलो हेलो मैम। हे ऐका ना, काय बोलू नका, मी स्क्रीन आता ऑन करते, बोललिये. तो अनम्यूट हो जाओ। मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सब लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग अनम्यूट हो जाओ, सो दैट मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग मुझे आंसर दे पाओगे। मॅडम ने तुला म्यूट केले. ते काय म्यूट झाले सगळ्यांना. प्लीज अनम्यूट हो जाओ सब लोग। अनम्यूट केले. तो फायदा था. मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। ओके क्या मुझे कोई बताएगा पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न होतो तर तयार होतो की पेपर पैटर्न कहते हैं. मला नाही माहिती कुठं लावतात. पेपर पैटर्न के बारे में कोई कुछ बता सकता है? तुम अनम्यूट करो मुझे, तभी तो मैं बताऊंगी. चालू तो कर बटन. करते हैं. जो पैटर्न मैडम जी पेपर पर वर्क किया जाता है उसको पेपर पैटर्न बोलते हैं. जो डिजाइन बनाने से पहले हम पहले पेपर वर्क करते हैं, पेपर वर्क बोलते हैं, पेपर डिजाइन बोलते हैं. आपका नाम जान सकती हूँ? येत येत ऐकायला. अरे मग याच्यात बोलून द्या बघ, आवाज जातो का? कितना हाड़ू। साइडला मुझे ब्लॉक पैटर्न के बारे में कोई कुछ बता सकता है? ब्लॉक पैटर्न क्या होता है? ब्लॉक पैटर्न क्या होता है और वो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं उसके 5? बोलून द्या बघ, जातो का आवाज? हॅलो हेलो हॅलो. हाँ संगीता, आवाज चेक करत होते मी. आवाज येत नव्हता ना. संगीता हिंदी मध्ये. मैं ना बोल रही, अनम्यूट करो मला. अच्छा बोल रहा हूँ. अब एक और लगेगा क्लास ब्लॉक पैटर्न के 5 कंपोनेंट्स के बारे में कोई बता सकता है क्या?
हेलो मैम। हेलो मैम। तो ब्लॉक पैटर्न ये होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो संगीता, मुझे सुनाई दे रहा है संगीता? ब्लॉक पैटर्न ये होता है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, कौन से 5 मेन ब्लॉक पैटर्न रहते हैं? तो जो स्कर्ट का रहता है, स्लीव्स का रहता है, फ्रंट और बैक का स्लीव, फ्रंट और बैक रहता है, पूरे मिला के 5 होते हैं। फिटिंग के बारे में कोई कुछ बता सकता है? शेयर करके होगा जो भी होगा, अभी तो मैंने पहली बारी में। हेलो, हेलो। पैटर्न ग्रेडिंग के बारे में कोई कुछ बताएगा? हेलो हेलो, मैम, ग्रेडिंग जो होती है वो हम पेपर पैटर्न बनाते हुए करते हैं, साइज चेंज करने के लिए, मीडियम टू लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल एक्सेट्रा। और इसमें हम ट्रैक शिफ्टिंग मेथड यूज करते हैं, जो दो तरह सॉरी ग्रेडिंग में 2 मेथड यूज होते हैं, एक रेडियल और एक ट्रैक शिफ्टिंग मेथड। वेरी गुड। ये आपका नाम? वीडियो भी शेयर हेलो, करो, वो लेसन देता है, शॉर्ट ये पैटर्न मैनिपुलेशन के बारे में कोई कुछ बताएगा? हेलो। मैनिपुलेशन के बारे पैटर्न में? मैनिपुलेशन में हम कट करके मैनिपुलेट करके चेंज करते हैं ड्रेस में। ओके, तो जो चेंजेस हम लोग लेके आते हैं उसको हम लोग पैटर्न मैनिपुलेशन करते हैं। वो स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक से हम करते हैं। हेलो, पैटर्न मैनिपुलेशन जो है वो हम स्लैश और स्प्रेड टेक्निक से करते हैं। हाँ जी। उसमें जैसे इक्वल फुलनेस है, वन साइडेड है, अनइक्वल है, तो ये आपने करवाया था इसमें। इन सारे टॉपिक्स पे किसी को कुछ डाउट है? मुझे हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम, पेपर वो ब्लॉक पैटर्न के जो 5 कंपोनेंट्स थे आपने करवाए थे, मैं हाँ नहीं जी। लेक्चर अटेंड कर पाई उस टाइम, जरा एक बार हाँ जी, रिपीट कर बोलिए। देंगे? ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। ओके मैम। ये जो है हमारे बेसिक 5 ब्लॉक पीसेस है। हमारे जो फ्रंट बॉडाइज जो है, बैक बॉडाइज, देन फ्रंट स्कर्ट है, ये बैक स्कर्ट है, और ये स्लीव, ये हमारे पूरे 5 मिला के, ये 5 कंपोनेंट्स जो है हमारे बेसिक ब्लॉक के है, पूरे मिला के हमारा ब्लॉक पैटर्न बनता है। ये जो फिगर है स्टार्टिंग वाली, इसके ऊपर से ये ब्लॉक, मतलब अगर हम लोग पूरा उसको असेंबल करेंगे तो ये ड्रेस कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसमें कोई भी स्टाइल लाइन नहीं है। यहाँ पे मिनिमम जो नेक लेंथ यूज किया गया है, द शोल्डर के यहाँ पे 2 डार्ट्स दिए हुए हैं, वेस्ट लाइन के यहाँ पे 2 डार्ट्स है, फ्रंट स्कर्ट के यहाँ पे 2 4 4 4 8 यहाँ पे डार्ट्स दिए हुए हैं, और कुछ भी मिनिमम ईज दिया हुआ है। हमारा स्लीव जो है, ये वहां पे एक एल्बो डार्ट है, और पूरा का पूरा स्लीव है जिसमें कुछ भी स्टाइल फीचर नहीं है, जिसको हम लोग बेसिक ब्लॉक बोलेंगे। ओके। मेरा भी होगा, अभी मैं तो किसी और का देख रही हूँ। किसी को कुछ डाउट? मैम यस। मैम आपने मैनिपुलेशन की 2 टेक्निक्स बताई थी ना, जिसमें एक तो स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक थी, और मैम सेकंड वाली क्लियर कर दो। ओके, शेयर कर रही हूँ, आप देख लो।
हाँ वो किसान स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक जो है उसके अंडर में आते हैं डाट मैनिपुलेशन। एक मिनट, ये ये जो हमारा स्लैश और स्प्रेड टेक्निक जो है उसके अंदर दो आपको मिलेंगे, दो टेक्निक्स है डाट मैनिपुलेशन एंड एडिंग फुलनेस। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए आपको डाट मैनिपुलेशन दिखेगा और ये जो 3 टाइप है ये हमारे जो है वो एडिंग फुलनेस है। तो फर्स्ट इसमें जो है ये डाट मैनिपुलेशन है स्लैश टेक्निक में, हम लोग यहाँ पे भी स्लैश कर रहे हैं और डाट को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डाट मैनिपुलेशन। और नेक्स्ट जो है हम लोग वहां पे स्लैश करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, इक्वली स्प्रेड करना, देन वन साइडेड स्प्रेड करना और फिर अनइक्वल स्प्रेड करना, इसको हम लोग ये सारे स्लैश टेक्निक के अंदर आते हैं। ओके मैम। ओके मैम। मैडम मैम ओके, किसी को और कुछ डाउट है? करने वाली हूँ, किसी को कुछ डाउट है? गर्ल्स किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो ओके, थैंक्स टू ऑल, सब लोग ने कीमती टाइम दिया हुआ है। आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, madam. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।